बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। रावलपिंडी से लापता पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी शहरी वजीहा स्वाति का केस हल। साबिक शौहर रिजवान हबीब ने दौरान तफ्तीश वजीहा को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया। वजीहा को पाकिस्तान आने पर अगवा किया और कत्ल करके लाश डेरा इस्माइल खान में दफनाई। पुलिस राय के मुताबिक वजीहा की लाश बरामदगी के बाद रावलपिंडी मुंतकिल की जाएगी। पीटीआई ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तो सिर्फ ट्रेलर चला, पूरे मुल्क में अवाम इमरान नियाजी का मुहासरा करने को तैयार बैठे हैं। आपको कौम के ख्वाब चकनाचूर करने का हिसाब देना होगा। हमजा शहबाज वजीर आज़म पर बरस पड़े, कहते हैं इमरान खान की छतरी तले माफियाज पलते हैं। उन्होंने नया पाकिस्तान क्या बनाना था, पुराने का भी बेड़ा गर्क हो चुका है। नवाज शरीफ को हटाने के चक्कर में रियासत को हिलाकर रख दिया गया। मेहरबानी करें, मुल्क को चलने दें, सियासत को चलने दें, मारा मारी पकड़ा पकड़ी बंद करें। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब। मजीद बोले, पीटीआई की बेवकूफ़ियों और नालायकियों का फ़ायदा केपी में मौलाना फजलुर रहमान को हुआ, पंजाब में नून लीग को होगा। जो लोग वतन वापसी के लिए डील का इंतज़ार करें वो सियासत में हमेशा सियासी बोने ही रहेंगे। फवाद चौधरी की नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद। मजीद लिखा, नून लीग पाकिस्तान का तारीख दौर था, हवाओं का रुख इनके मुवाफिक नहीं रहा। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की नई तंजीम का ऐलान कर दिया। असद उमर तहरीके इंसाफ के नए सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। शफकत महमूद पंजाब, परवेज़ खटक खैबर पख्तूनख्वा, अली जैदी सिंध, कासिम सूरी बलोचिस्तान और खुसरो बख्तियार जनूबी पंजाब के सदर होंगे। आमिर कियानी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई तैनात। कोरोना ओमिक्रॉन कराची के बाद इस्लामाबाद भी पहुंच गया। इस्लामाबाद के रिहायशी शहरी में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक। NIH के मुताबिक मुतासरा शख्स को करंतना कर दिया गया। बलूचिस्तान में ओमिक्रॉन के 12 मुश्तबा केसेस की रिपोर्ट मनफी आ गई। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत। पूरी कौम का मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम। वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और वुज़रा की मिज़ार कायद पर हाज़री फातह खानी की। PMA के कैडेट्स ने मिज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। ज़ियारत रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की तकरीब सजाई गई। शहर शहर तकरीबात में बाबाए कौम को खराजे अकीदत पेश किया गया। मुल्क भर में क्रिसमस की खुशियाँ। लाहौर, कराची, पेशावर समेत शहर शहर गिरजाघरों में दुआया तकारीब। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं, एक दूसरे को मुबारकबाद दें। इस्लामाबाद से कराची जाने वाली परवाज़ में भी गिफ्ट तकसीम किए गए। मर्दान की मेयरशिप दोबारा गिनती के बाद भी ANP के ही पास। हमायतुल्लाह मायार 58,464 वोट लेकर कामयाब करार। जेजुआई के मौलाना इमानत शाह ने 51,866 वोट हासिल किए। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें, हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव खरल कलां में डकैती की वारदात। 5 डाकू गन पॉइंट पर 1,80,000 रुपए नकदी और 1 तोला सोना लूटकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक खरल कलां का रिहायशी शराफत अली अपने अहले खाना के हमरा घर में सो रहा था। डाकू घर में दाखिल हुए और अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाकर नकदी और तलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए। बहावलनगर स्लाटर हाउस में क्रिसमस डे के मौके पर केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर इमरान लॉर्ड ने मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि हम हर खुशी, गमी और त्यौहार के मौके पर मसीही बरादरी के साथ हैं। इस मौके पर अनवर गुड्डा का कहना था कि पाकिस्तान हमारा घर है, हमें इस बात पर फ़ख्र है और पाकिस्तान के लिए हम जानो माल की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। शहदाद कोट में इस्लामी जमीयत तलबा के यौम तासीस के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब इस्लामी जमीयत के दफ्तर में मुनक्किद की गई, जिसमें जनरल सेक्रेटरी इस्लामी जमीयत तलबा सिंध साद एहसन काजी, नाजिम डिवीजन आमिर भुट्टो, अमीर जमात इस्लामी ज़िला कंबर शहदाद कोट डॉक्टर इम्तियाज़ शेख, अमीर जमात इस्लामी शहदाद कोट गाजी सुमरो ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि जो लोग लिसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं उन पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। दुनिया भर की तरह ठट्ठा में भी क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मकली और ठट्ठा के चर्चिज़ में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। मकली में जान ओसले चर्च में फादर बाबर साइमन ने इबादत कराई और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई, जबकि दूसरी बड़ी तकरीब जान ओसले चर्च ठट्ठा में मुनक्किद हुई, जिसमें फादर जान हैदर ने दुआ कराई और केक काटा गया। इस मौके पर SSP ठट्ठा की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। कायदे आज़म एजुकेशनल अकेडमी में कायदे आज़म डे के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया।
ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں سی ای او ایجوکیشن ظفر عباس ریحان، ضلع بھر سے اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، میڈیا اور سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ تقریب میں طالبات نے ملی نغمے اور تقاریر پیش کیں۔ اساتذہ کرام نے اپنی تقاریر میں قائد اعظم کے خیالات پر روشنی ڈالی۔ ڈپٹی کمشنر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قائد اعظم کے رہنما اصولوں پر چل کر ہی زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی کی جا سکتی ہے۔ حیدرآباد کے شہریوں کو مضر صحت پانی کی فراہمی کا انکشاف، واسا کے 4 فلٹر پلانٹس غیر فعال۔ تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ادارہ برائے تحفظ ماحولیات سندھ نعیم احمد مغل کی ہدایت پر ریجنل انچارج ادارہ برائے تحفظ ماحولیات حیدرآباد ڈپٹی ڈائریکٹر عمران علی عباسی نے سیپا کی ٹیکنیکل ٹیم کے ہمراہ اچانک حیدرآباد میں واسا کے زیر انتظام بٹائی نگر، جامشورو روڈ، حسین آباد، لطیفہ آباد یونٹ نمبر 4 میں واقع فلٹر پلانٹس کا دورہ کیا، جہاں سے شہریوں کو پینے کا پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ سیپا کی ٹیم نے پلانٹس کی کارکردگی اور پانی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے کیمیکلز کا جائزہ لیا اور 4 غیر فعال فلٹر پلانٹس پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔